काय समाज का टिकट काटकर दे दिया वैश्य समाज को। ठीक है, इससे लेकर थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, एकदम असंभव चीज है जिसका प्रोबेबिलिटी हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी शून्य है। कोई मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, शाम में उसको मजदूरी नहीं दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा। जैसे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर कोई आता है लेकिन उसको लाचारी में नौकरी नहीं मिलती है और लाचारी में वो कंप्यूटर ऑपरेटर या फोटो स्टेट का दुकान। कुम्हार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से। ये बैग का बस्ता कहाँ से मिल गया आपको जनसुराज अचानक? कि 3:10 हो गया और हम नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सके। शिक्षा का केंद्र है और उसको बेहतर बनाना जरूरी है और इसलिए कुम्हार क्षेत्र को हमने चुना है। वहीं पर ये पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक का मामला हो, टीचर्स की समस्या हो, ये भी एक बड़ी बात है। अगर आप जाते हैं विधानसभा तो क्वेश्चन आउट होने के चलते उन लोगों को फायदा हो जाता है जो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। छठ महापर्व की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारे साथ न्यूज रूम में प्रोफेसर केसी सिन्हा साहब हैं। केसी सिन्हा साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको तो जान रहा हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी बात भी होगी, लेकिन जब हमने भी 10th और 12th दिया है तो आपकी लिखी हुई किताबें ही पढ़ी हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ी है और सपोर्टिव में केसी सिन्हा साहब की किताब भी पढ़नी ज़रूरी होती थी। ये वही केसी सिन्हा साहब हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के कई ऐसे अध्याय लिखे, कई ऐसे फार्मूलाज और सभी चीज़ों को मिलाकर किताबें तैयार की जिसे पढ़कर आप 10th और 12th करते होंगे। बहुत धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में हैं और बुलाने की वजह यह है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच आलोक जी। आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को छठ की बधाई और मेरा नमस्कार। चलिए, हम बात अब चुनावी करेंगे। ये किताब लिखते लिखते, लोगों को पढ़ाते ये चुनावी लाइन में कहाँ आ गए आपके, कहाँ राजनीति में उतर गए जनसुराज के साथ? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र का तो हमारे पास 40 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है, लेकिन कितनी कितनी किताबें लिखी होंगी? 70 किताबें लिख चुके हैं और भी पाइपलाइन में हैं और भी किताबें अभी और लिखेंगे, अभी पाइपलाइन लिख चुके हैं। अच्छा, आ रही है, पब्लिश होने वाली है। तो शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव था, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो हम साइंस कॉलेज में, पटना साइंस कॉलेज में जो सुधार लाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये राजनीति का क्षेत्र काफी व्यापक होता है और अगर बिहार को विकसित राज्य बनाना है तो इस व्यापक क्षेत्र में आना होगा और अपने उस अनुभव के साथ हम आएंगे तो हम अपने राज्य के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। मतलब आप उस जगह पहुंचेंगे तो और कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। जितना दिन, मतलब उस जगह, मतलब विधानसभा पहुंचना है। कुम्हार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से। ये बैग का बस्ता कहाँ से मिल गया आपको जनसुराज अचानक? आप उसमें तो थे, वो जो धरना प्रदर्शन हुआ था गांधी मैदान, उन सब में काफी सक्रिय थे। देखिए, कुम्हार क्षेत्र से हम आते हैं। आप वहीं के लोग? हाँ, वहीं पिछले 45 वर्षों से रह रहे हैं। हमारी शिक्षा भी पटना साइंस कॉलेज में हुई, पटना यूनिवर्सिटी में हुई और फिर वहीं लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस और पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हुए और अंत में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भी हुए। तो हमको पता है कि इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है और उनका निदान कैसे किया जा सकता है, इसका भी हमारे पास समाधान है। और ये शिक्षा का हब के रूप में इस क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। और हम सब जानते हैं कि गांव देहात के गरीब परिवार के बच्चे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने हजार की संख्या में मुसल्लापुर हाट, नया टोला, बाजार समिति में आते हैं। वो तो शिक्षकों की मंडी है वो। बिल्कुल, शिक्षा का केंद्र है और उसको बेहतर बनाना जरूरी है और इसलिए कुम्हार क्षेत्र को हमने चुना है। क्या नहीं हो पाया कुम्हार में? आपको क्या लगता है क्या नहीं हो पाया कुम्हार का मेन समस्या? और क्या आप विजन लेके चले हैं? मेन समस्या है कि वहाँ का कनेक्टिंग रोड्स जो है, बाई लेन्स, वो सब की स्थिति खास्ता हाल, वो उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। जल जमाव हो जाता है, महीनों तक जल जमाव रहता है, उससे बीमारी फैलता है। तो वो उन सब चीज़ों को ठीक करना होगा और उसके ठीक होने से क्या होगा कि जो ट्रैफिक की समस्या है, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम नॉमिनेशन फाइल करने जब जा रहे थे 14 तारीख को, तो हम ट्रैफिक जाम में फंस गए और 1 घंटा
गाड़ी में ही बैठे रहे, 100 मीटर जाने में 1 घंटा लग गया। 100 मीटर जाने में 1 घंटा लगा। फिर वहां से पैदल हम उतर करके गए, और पैदल जाने में क्या हुआ कि 3:10 हो गया, और हम नॉमिनेशन फाइल उस दिन नहीं कर सके। दूसरे दिन फिर हमको नॉमिनेशन फाइल 15 को हमने किया। तो ये ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक की समस्या से क्या है कि लोगों का समय, बहुमूल्य समय उसमें चला जाता है। लेकिन सरकार तो करे कि अच्छी कनेक्टिविटी हमने दी है, रोड्स बनाए, डबल डेकर बनकर तैयार हुआ। आप बाई लेंस को जाकर के देखिए तो आपके पटना यूनिवर्सिटी के सामने से ही डबल डेकर गया है। और आप मुसल्लापुर हाट में जाइए, बाजार समिति में जाइए, या कंकड़बाग के इंटीरियर इंदिरा नगर में जाइए, जो डूब गया था, विजयनगर में जाइए, बाढ़ में जो डूब गया था। बिल्कुल बाढ़ में डूब जाता। बाढ़ में कहीं हमारे घर में भी पानी आ जाता है। आप भी 19 के बाढ़ में डूबे थे, मतलब उसमें बिल्कुल जलमग्न हुआ था घर? बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमारे कंकड़बाग में तो पानी लगा रहता है, जरा सा पानी हुआ तो वो फ्लैट में भी आने लगता है। तो ये सब यहाँ कुम्हरार क्षेत्र का समस्या है। और चूंकि हम इस क्षेत्र में रहते आए हैं, तो कहाँ पर क्या किया जा सकता है, इसका रोड मैप हमारे पास आपके पास है, आप लोगों को बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें कुम्हरार की। चलिए, कुम्हरार सीट लंबे समय से बीजेपी के पास है। बीजेपी ने इस बार, ठीक है, अरुण सिन्हा जो कि सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काटा, उम्र भी हो गई थी। नंदकिशोर यादव का भी टिकट काटा, और यहाँ पर नया प्रयोग किया। कायस्थ समाज की बात करेंगे, चित्रांश समाज की बात करेंगे। अभी चित्रकूट पूजा में भी आप काफ़ी जगह घूम रहे थे, आप ही के नाम को लेकर काफ़ी विद्रोह भी हुआ, बीजेपी नेताओं के सामने उनको विद्रोह झेलना पड़ा। कायस्थ समाज का टिकट काट कर दे दिया वैश्य समाज को, ठीक है। इससे लेकर थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। कायस्थ जो हैं वो पूरे चित्रांश समाज के जो लोग हैं पूरा गुस्से में है, उबाल है उनके अंदर, ये बात है। देखिए, किनको टिकट बीजेपी देती है इस पर हमको कुछ नहीं करना, ये तो उनकी बात काटा है। किस समाज को, लेकिन ये जो समाज है अगर आक्रोशित है तो इसका कारण भी जानना होगा, क्योंकि अगर उसका प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है तो आक्रोशित होंगे ही, और अपने आक्रोश को अपने नेताओं के सामने तो जाकर के कहेंगे ही और दिखलाएंगे ही। तो यही बात है। नहीं तो कायस्थ समाज से क्या मतलब मूड बिगड़ा हुआ है? कुम्हरार में क्या हाल चल रहा है? कायस्थ समाज आक्रोशित है, इसलिए आक्रोशित है कि उसको लग रहा है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व था उसमें कमी आ रही है, हमको हमारी उपेक्षा हो रही है, बस इतना ही है। इसीलिए उस आक्रोश को वो व्यक्त कर रहे हैं, उस आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे, चलिए मॉडल की बात करेंगे। बापू परीक्षा केंद्र आप ही के पास हुआ? हाँ बिल्कुल, कुम्हरार हमारे घर से आगे में, आगे कुम्हरार तरफ ही हुआ ना। हाँ। अब वहाँ की हम बात करेंगे, वहीं पर ये पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक का मामला हो, टीचर्स की समस्या हो, ये भी एक बड़ी बात है सर। अगर आप जाते हैं विधानसभा, तो विधानसभा जाने की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी आपको। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये बतलाइए कि कोई मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, शाम में उसको मजदूरी नहीं दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा। ठीक वही बात है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको उनकी प्रतिभा है, मेरिट है, वो compete कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आउट होने के चलते उन लोगों को फायदा हो जाता है जो तैयारी तो नहीं किए, उनमें प्रतिभा नहीं है, लेकिन वैसे लोग आ जाते हैं। तो क्या उनके दिल पर गुजरता होगा, ये हम समझ सकते हैं। और स्कूल के बस्ता लेकर चले केसी सिन्हा साहब पर क्या भरोसा? बिल्कुल, स्कूल का बस्ता लेकर के चले हैं। हमारी बातों को लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और हमको जैसा अपार समर्थन मिल रहा, खासकर युवा वर्ग का, विद्यार्थियों का, और विद्यार्थियों का किसी भी बदलाव लाने के लिए युवा वर्ग का आगे आना जरूरी है। जेपी आंदोलन, ये जेपी आंदोलन में हम स्टूडेंट थे, और आपने देखा है अपने आंखों से? हाँ बिल्कुल, अपने आंखों से देखा है। और जब युवा वर्ग आप आगे आया तभी वो सफल हो सका। तो युवा वर्ग बेचैनी है युवा वर्ग में। बेचैनी क्यों है? क्योंकि वो पढ़ाई अगर करके आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर कोई आता है, लेकिन उसको लाचारी में नौकरी नहीं मिलती है, और लाचारी में वो कंप्यूटर ऑपरेटर या फोटोस्टेट का दुकान अपना लगा लेता है, किसी तरह से स्टेशनरी का दुकान लगा लेता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। तो योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, और हुनर के अनुसार रोजगार होना चाहिए। काबिलियत सामने में तेजस्वी भी हैं, कह तो रहे हैं कि हर घर के युवा को नौकरी देंगे। हाँ, अब हम तो गणित के शिक्षक हैं। हाँ, गणित। हमारी गणित भी सुन लीजिए। हाँ। कि कितने परिवार हैं बिहार में, और कितनी नौकरियां 24 लाख
सरकारी नौकरी 24 लाख से लगभग 25 लाख है, मान लीजिए 25 लाख है, तो 25 लाख सरकारी सब रिटायर कर गए हैं क्या जो नौकरी कर रहे हैं? नहीं। पद कितने खाली हैं वो देखना होगा। दूसरी बात, कितने परिवार हैं? करोड़ों में परिवार हैं। अगर एक परिवार के एक व्यक्ति को भी आप नौकरी दीजिएगा तो 2 करोड़ नौकरी आपको देना पड़ेगा, और 2 करोड़ नौकरी देने के लिए आपको संसाधन कहां से लाएंगे? मतलब मैथमेटिक्स के आप गुरु हैं, आप कह सकते हैं ये संभव नहीं है, एकदम असंभव चीज है जिसका प्रोबेबिलिटी, हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी शून्य है, जीरो है, संभावना ये हो ही नहीं सकता। आपको ऐसा बनाना होगा जो कि संभावना है। बिहार में असीम संभावनाएं हैं। बिहार नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद और पूना बन सकता है। और जब इस तरह का बनेगा, माहौल बनेगा, वातावरण बनेगा, तो उसमें बाहर से कंपनियां आएंगी और रोजी रोजगार का अवसर पैदा होगा और नौकरी का भी अवसर पैदा होगा। हमारे यहाँ के बच्चे जो बेंगलोर में जाकर नौकरी करते हैं, लाख 2 लाख उनको पर मंथ लाख 2 लाख भी मिलता है, लेकिन वो परिवार से दूर हो जाते हैं। अगर उस तरह का कंपनी यहाँ बिहार में आ जाए तो वो यही नौकरी करेंगे और अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। क्या ये संभव आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है, बीच में आपके लिए कितना जगह बच पा रहा है? बिल्कुल हमारे लिए काफी स्पेस है, इसलिए कि बदलाव लोग चाहते हैं। उन लोगों को तो वक्त काफी दे दिया गया, 15 साल एक गठबंधन को और 20 साल के लगभग दूसरे गठबंधन को, तो पब्लिक ने तो काफी वक्त दे दिया है। ये वक्त कम थोड़ा नहीं होता है, इसलिए पब्लिक भी चाहती है कि किसी नए को चांस दिया जाए ताकि आजमाया जाए। पब्लिक ये कह रही है कि हम आजमाने के लिए तैयार हैं। चलिए, कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। केसी सिन्हा जो कि प्रोफेसर हैं, किताब लिखा है जिस कॉलेज से पढ़े। सबसे बड़ी संघर्ष की कहानी तो यही है, जिस कॉलेज से पढ़े, युवा वर्ग में जेपी आंदोलन देखा, फिर उसी कॉलेज में पढ़ाया, उसी कॉलेज में प्रोफेसर हुए, डीन हुए, लेक्चरर हुए, फिर प्रिंसिपल हुए और फिर वाइस चांसलर भी हुए। तो इतना लंबा संघर्ष रहा है। फिट हैं आप तो अभी बिल्कुल फिट हैं। आपका लिफ्ट खराब था, हाँ। और हम बिल्कुल आसानी से आगे। आपको कहीं लगता है हमारे चेहरे पर सिकन, मतलब कोई थकावट नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जनसेवा करते हैं, विद्यार्थियों के बीच रहते हैं और विद्यार्थियों के लिए खुद को युवा ही मानते हैं। हाँ बिल्कुल, युवा वर्ग के साथ रहते हैं तो उसका भी तो प्रभाव। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। देखिए, तो चेहरे पर मुस्कान लिए केसी सिन्हा साहब कुम्हरार के मैदान में उतरे हैं, और सामाजिक समीकरण भी कुछ ऐसा है जो कास्ट वर्ग नाराज चल रहा है, उसका भरपूर सहयोग केसी सिन्हा साहब को मिल रहा है। देखना होगा, मैथमेटिक्स के बड़े बड़े अच्छे किताबें लिखने वाले, जिनमें आसानी से आप फॉर्मूलाज को समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, ऐसी किताबें लिखने वाले केसी सिन्हा साहब को राजनीति के इस मैदान में जो स्कूल का बस्ता लेकर चले हैं, उनसे कितनी सफलता मिलती है। भरपूर भरोसा है जनता पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।